Hello, dear students. Today I am going to start revision for your half yearly examination, and I will take today chapter 1 and chapter 2. And it is matter of sorrow. None of you ask any question to me. This is very bad thing, and I hope you will start revision and you will ask your query. At first you should know your question paper contains 40 questions. आपके क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चंस होंगे, 20 फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है टिक करेक्ट ऑप्शन होंगे, 5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स होंगे और 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। और सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन होंगे जो 1 लाइन और 2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके ही आंसर देंगे। सो आई वुड लाइक to start from number system. In number system, you should remind what is rational number and what is irrational number. आपको ये ध्यान रखना होगा, याद करना होगा कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। और 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं तो उनके बीच का आप रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, या 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं तो उनके बीच के इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज करिए कि लेट ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर्स, and you have to obtain 1 rational numbers between A and B. A and B के बीच में आपको 1 rational number निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग? सिंपली Q मीन्स रेशनल नंबर, Q इक्वल टू हाफ इंटू A प्लस B। ये फार्मूला आप लोग क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हैं। A और B को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सपोज करिए अगर A और B, इफ A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 3 हो, तो अगर हमको Q1 निकालना हो, मीन्स फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना हो, तो हाफ इंटू 2 प्लस 3 मीन्स इट इज इक्वल टू 5%। अगर मान लीजिए कि आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हो, तो इस मेथड से करेंगे तो थोड़े लंबे हो जाएगा, क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग D निकालते हैं। D इक्वल टू D माइनस A अपॉन n प्लस 1, इस मेथड से निकालते हैं। B मीन्स 3, A मीन्स 2, n मीन्स कितना हमको निकालना है, 10 इक्वल टू n इक्वल टू 10 निकालना है, तो 10 प्लस 1 मीन्स ये हो गया 1/11। 1/11 D हमको मालूम हो गया। अगर हम नंबर लिखेंगे तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A plus 4D and so on up to B. M is 2 and 2 plus 1/11, 2 into 2/11, A plus 3/11, A plus 4/11 and so on up to 3। तो 2 इसको करेंगे तो 23/11, ये 24/11, 25/11, 26/11 एंड सो ऑन अप टू 3 मीन्स से 33 तक जाएगा। 33/11 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
और डिफिनीशन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जरूर याद रखेंगे। इफ यू वांट टू फाइंड इरेशनल नंबर, अगर आप इरेशनल नंबर निकालना चाहते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, अगर टू रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला है इरेशनल। इरेशनल को लोग टी से भी नोट करते हैं, टी से, इसको लोग लिख सकते हैं हम लोग अंडर ए इंटू बी। मीन्स सपोज करिए इफ ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, देन T1 इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 3 मीन्स अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए टू इरेशनल नंबर के बीच में एक वन इरेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, सपोज करिए कि आपको टू इरेशनल नंबर्स दिए गए हैं, अंडर रूट 2 and under root 3 are given and you have to find an irrational number between under root 2 and under root 3, then you should write under root 2 equal to 1.414 dot 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 and under root 3 equal to 1.732 dot 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 means हमारा नंबर 1.414 से ग्रेटर होना चाहिए और 1.732 से लेस होना चाहिए और इरेशनल होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर मीन्स ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। सो 1.414 डॉट 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 एंड 1.732 डॉट 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 एंड यू हैव टू राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन them, then you may write 1.5005, 005, 0005, 6 and so on. It is also an irrational number. So 1.505, 005, 0005, 6 is lying between 1.414 and 1.732. In this way, you can write an irrational number between two given irrational numbers. Now, you have to show 1.27 bar. You have to show in the form of P upon Q. In the form of P upon Q. In the form of P upon Q. Then how can you write it? At first, let x equal to 1.27 bar and we will multiply with 100 in both the sides. Why 100? Because here after decimal there are two digits, so we will multiply both sides by 100. So we will write here 100x and 100 into, this is equation number first, and this is 100 into 1.27 bar. By multiplying we will get 127.27 bar. This is equation number second. 100x. Subtract equation number first from second. By subtracting first from second, we will get 100x minus x and 127 bar 0.27 bar minus 1.27 bar. Here will be 99x and here will be 126. So x equal to 126 upon 99 and you will get
9 1 जा 9, 9 4 जा 9 11 जा. So it is in the form of P upon Q. If you take another problem, suppose this is bar is put only on the 7, then here bar is written only on the 7, above the 7. Then at first let x equal to 1.27 बार. यहां हम देख रहे हैं कि बार जो है केवल 7 पे है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये डेसिमल को बार के पहले हमको ले जाना है. तो बार के पहले ले जाने के लिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए बोथ साइड में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे. देन इट विल बी 10x इक्वल टू 12.7 बार. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आफ्टर दैट वी विल अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है. तो 10 इंटू 10x इक्वल टू 10 इंटू 12.7 बार. दिस इज इक्वेशन नंबर. R it will be 100x and it will be 127.7 bar. This is equation number second. By subtracting first from second minus first, we will get 100x minus 10x is equal to 127.7 bar minus 12.7 bar. Then it will be 90x and here will be 115. So x equal to 115 upon 90. 5 2 जा 10, 5 3 जा and 18. So that is your answer. This is in the form of P upon Q. Then I think you can solve this type of question. And if you have any problem in this type of questions, you may ask me. Now some problems related to rationalization. Here we will learn rationalizing the denominator. Suppose you have to given 5 upon under root 3 minus under root 5 and you have to रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. आपको इसके रेशनलाइज को डिनोमिनेटर कर इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला है, इसको हम लोग रिमाइंड करते हैं. हमेशा इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे. तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सपोज करिए अगर ये a है और ये b है तो इट विल बी a माइनस बी. अगर ये है और b है तो यहाँ a माइनस बी हो गया. तो a माइनस बी है तो इसमें हम a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. देन इट विल बी 5 upon अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 into under root 3 plus under root 5 upon under root 3 plus under root 5. This is in the form of a minus b and a plus b. So it will be a square minus b square. Then it will be 5 under root 3 plus under root 5 and this will be under root 3 square minus under root 5 square. Then we can write it 5 into under root 3 plus under root 5 upon 3 minus 5. And subtracting you will get 5 under root 3 plus under root 5 upon minus 2. But we know denominator should not be negative.
डिनोमिनेटर को हम लोग को निगेटिव नहीं लिखना है, सो वी विल राइट इट -5 √3 प्लस √5 अपॉन 2. दिस इज योर आंसर. एंड लाइक दिस यू विल रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. क्वेश्चन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको देख के आपको परेशान नहीं होना है. क्वेश्चन चाहे जिस टाइप का हो, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ निगेटिव साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स आवर डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a + b and a - b, so that when we multiply a + b into a - b, then we will get a² - b². This is the method of rationalization. And I think you have learned the polynomials. What is polynomial? By definition is given you, and definition has been given you. And if you want to write the degree of the polynomial in chapter 2, how will you write the degree of the polynomial? Here is given x raised to 5 minus x² plus 3, and you have to write the degree of this polynomial px. Suppose this is px. What is the degree? Degree means highest power of the polynomial. इसमें जो highest power है उसी को लिख देना है. यहाँ हम लोग देख रहे हैं x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 है. तो इसकी डिग्री क्या होगी? 5 है. इसके जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होता है. हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री. इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है. सो डिग्री विल बी 5. अब सपोज करिए कोफिशिएंट लिखना है 2 + x² + x, एंड यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x². x² का कोफिशिएंट लिखना है. कोफिशिएंट मींस x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है. यहाँ हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है तो 1 है. सो कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी 1. कोफिशिएंट ऑफ x = आल्सो. सपोज करिए हियर इज रिटन 3x² yz, एंड यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x². x² का आपको कोफिशिएंट लिखना है. तो x² को छोड़ देंगे और बाकी जो नंबर बचेगा सब उसका कोफिशिएंट हो जाएगा. x² को छोड़ने के बाद क्या बचेगा? 3yz. सो कोफिशिएंट ऑफ x² = हियर 3yz. अब सपोज करिए आपको y का कोफिशिएंट लिखना है, तो y को लीव कर देंगे, y को छोड़ देंगे. y को छोड़ने के बाद क्या बचेगा? 3x²z. तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? 3x²z. z का अगर कोफिशिएंट आपको लिखना होगा तो क्या होगा? 3x² होगा. अगर 3 का कोफिशिएंट लिखना होगा तो क्या होगा? x²/z. जिसका कोफिशिएंट कहेगा उस नंबर को छोड़ देंगे, बाकी नंबर्स को लिख देंगे. ओके. सो आई थिंक यू विल रिवाइज चैप्टर 1 and 2. And as I think you know the method of division. डिवाइड करने का आप लोग मेथड जानते हैं. एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूं. फाइंड द रिमाइंडर. रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 2 मेथड्स हैं, दोनों में से कोई एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ plus x³ minus 2x² plus x plus 1 is divided by x minus 1. इसके 2 मेथड्स हैं. सपोज लेट px = x⁴ plus x³ minus 2x² plus x plus 1, and here is x minus 1 equal to suppose gx, and suppose gx equal to 0,
then x minus 1 equal to 0. Transpose 1 in the left side, so you will get x equal to 1. x equal to 1 इसको ट्रांसफर कर देंगे 0 की तरफ, तो आगे 0 plus 1 1 हो जाएगा। अब इसमें px में हम लोग x की वैल्यू रख देंगे p1 equal to 1 raised to power 4 plus 1 cube minus 2 into 1 square plus 1 plus 1. It will be 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1. It's 1 2 3 4. 4 minus 2 is equal to 2. Therefore remainder is 2. मीन्स यहाँ जो दिया रहेगा x minus 1 है, तो यहाँ x की वैल्यू इसको ट्रांसफर करेंगे, अपने मन में दिमाग में बैठा लेंगे। सपोज करिए कि x plus 1 दिया, तो x plus 1 इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल के इस x में रख देंगे, इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, आपको रिमाइंडर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, जिसको आप डिवाइड करना जानते हैं। नहीं जानते तो मैं इसको नहीं जानते तो उसको आप लोग सीखें, क्योंकि क्लास 8 में आपको बताया गया है और मैं यहाँ इसे डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। x minus 1 x cube, so it will be x raised to power 4 minus x cube minus plus it will be 2x cube minus 2x square by multiplying with 2x square it will be 2x cube minus 2x square, it will be minus, it will be plus, both cancelled. So here will be x plus 1, so plus 1 x minus 1, and subtracting it will be minus and it will be plus. Here is 2. Here is also remainder 2. By both method we can obtain remainder. हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं दोनों में से कोई मेथड अप्लाई करके। थैंक यू। तो मैं आई होप कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों रिवाइज करेंगे, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ग्रुप में मैसेज करके आप अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू।